हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो निटिंग करते हैं निटिंग मशीन पर, तो उनको मैं बता दूं, अगर हमारी मशीन के अंदर कोई एक सुई परमानेंट पीछे रहती है तो हमारी क्या प्रॉब्लम होती है और हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, हम उसे कैसे सही करें, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम अपनी मशीन में सही करनी है, तो आपको मैं बता दूं, मेरी मशीन के अंदर जो सिलेक्शन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, और जो इसके अंदर पत्तियां हैं जिन्हें हम सिलेक्टर पत्ती बोलते हैं वो 8 होती हैं, और उन 8 पत्तियों के अंदर 200 नोब्स बनी होती हैं, जो कि एक भी टूट जाए तो हमारी एक सुई पीछे रहनी शुरू कर देती है। तो मैं आपको पत्ती दिखा देता हूँ। हमारी ये सिलेक्टर पत्ती है, ये एक पत्ती मैंने दिखाई है आपको। तो इसके अंदर इस तरीके के 25 नोब्स बनी हुई हैं। अगर इन 8 पत्तियों में से कहीं एक भी टूट जाएगी तो हमारी वो सुई पीछे रहने लगेगी, और फिर हमारा जो पल्ला हम बनाते हैं उस पर निशान आ जाएगा, या फिर वो पल्ला एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तो नेटिंग नहीं होगी। तो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये सही करना बताया है। तो देखिए, ये जो मैं टूटने वाली बात बता रहा हूँ नोब की, तो वो ये है, यहाँ पर से टूट गई है। तो ये हमारी रिपेयर भी नहीं होगी। अगर हम इस पर किसी से वेल्ड कराते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन मशीन में आने लगता है, तो हमें ये चेंज करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी मशीन होती है हम उसमें से पहले कवर को हटा लेंगे। अगर आपको कवर हटाना नहीं आता है मशीन का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप मशीन का कवर हटाकर इस तरीके से अपनी मशीन को रख लेंगे, और सबसे पहले मशीन की जो बेल्ट है उसको मशीन के अंदर से निकाल लेंगे। तो हमारी जो मशीन के अंदर बेल्ट होती है उस पर एक कट बना होता है जॉइंट के लिए। तो ये कट है यहाँ पर, इसको हम दोनों तरफ पुश करके एक साथ इसको निकाल लेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें किस तरीके से निकालनी है। देखिए, ये वो जो लॉक है यहाँ पे बना हुआ है, और इसके जो कट है हमें वहाँ पर ले जाकर ये निकालनी है। तो हमें ये दोनों एक दूसरे के पास खींचनी होगी, उसके बाद ही ये इस लॉक से निकल पाएगी। तो सबसे पहले हमें जो हमारा क्लिच व्हील है, तो हमें इसके दोनों पेज को लूज़ कर लेना। और मैं आपको बता दूं, जब हमें पेज लूज़ करने हैं तो इसके नीचे हमें हल्का सा सपोर्ट लगा लेना है। जो बिगनर्स है स्पेशली उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूं। जब हम इसके नीचे सपोर्ट नहीं लगाते हैं तो पावर के साथ हम पुश करते हैं पेज को खोलने के लिए, तो उसकी वजह से जो हमारी क्लिच व्हील की सेटिंग है वो थोड़ी आउट हो जाती है, और फिर बाद में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले नीचे की तरफ एक सपोर्ट लगा लेनी है, उसके बाद ही हमें ये पार्ट हटा के रखना है लूज़ करने के लिए। जब हमारे दोनों पार्ट लूज़ हो जाएंगे तो बेल्ट को एक दूसरे के पास ले जाकर हमें कट से निकाल देना है लॉक को, और जो मशीन के अंदर बेल्ट है क्लिच व्हील पर उसको आराम से निकाल लेना है दोनों साइड से। और अगर अभी तक आपने बेल्ट डालना नहीं सीखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके पहले देखें कि हमें बेल्ट किस तरीके से डालनी है। तो आपको मैं बता दूं, जब हम वो पार्ट पेज लूज करके निकाल लेंगे तो ये काफ़ी फ्री हो जाएगा, और हमें दोनों तरफ से बेल्ट निकाल लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें स्टेप बाय स्टेप पत्तियों को किस तरीके से निकालना है, और फिर किस तरीके से दोबारा उसी पार्ट पर लगा देना है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस बात का, ख़ास तौर से जब आप मशीन को खोलेंगे तो हमें एक एक पार्ट को ध्यान से देखना है कि हम किस तरीके से इसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फिर सेम उसी तरीके से लगाना होता है। तो बेड का हम जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया वो हम इसके ऊपर रख लेंगे, ताकि कंप्यूटर पर कोई लोड ना पड़े और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होए। जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर बना रहा हूँ, पर आपको थोड़ा सावधानी से मशीन को खोलना होगा, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं मशीन को खोलने में। तो आपको जो पेज मैंने बताए हैं आप उनको ही खोलना, बाकी किसी और पेज को छेड़ना भी नहीं है। तो सभी पेज खोल लेते हैं, फिर इसका कंप्यूटर मशीन से अलग हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरीके से ये पत्ती निकालनी है। मुझे काफ़ी इंजीनियर्स के कॉल आए हैं इस बात को लेकर कि आपको मशीन रिपेयरिंग की वीडियो नहीं डालनी है, पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। बस मैं चाहता हूँ आप लोग नहीं जाए इंजीनियर के पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि ये मशीन में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आमतौर पर होती रहती हैं। जो फैक्ट्री में यूज़ करते हैं वैसे इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो फैक्ट्री में ज़्यादा माल बनाते हैं
दिन में, उन मशीनों में ये प्रॉब्लम होती है। वैसे बाकी जो मशीनें हैं जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाए हैं, जैसे कि घर में 1-2 स्वेटर बनाने हैं दिन में, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो खोलने से पहले हमें ये ध्यान रखना है हम किस तरीके से खोल रहे हैं, क्योंकि सेम उसी तरीके से हमें बाद में इसको बांधना होगा। अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हुआ, डिफ़रेंस हुआ बांधने में, तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इंजीनियर को बुलाना ही पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से खोलना है उस तरीके से बांधना है। ये बार-बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसे खोलने के बाद। तो हम कंप्यूटर को पकड़ के इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा बेड है उसको हम साइड में रख देंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका बेड अलग हो जाए कंप्यूटर से, तो हमें जो बेड है वो दीवार के सहारे खड़ा नहीं करना है, वो हमें ज़मीन पर रखना है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बेड को जो दीवार के सहारे खड़ा करता था तो डिसबैलेंस की वजह से, किसी भी वजह से बेड कई बार नीचे गिर जाता था। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, जो कि बाद में हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताई है, बेड को ज़मीन पर रखना है। तो हमें ये सभी स्प्रिंग मशीन के अंदर से निकाल लेने हैं जो पत्तियों के ऊपर लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में स्प्रिंग निकालने के चक्कर में हम इसको ज़्यादा पुश कर देते हैं और इसकी जो सेटिंग है वो आउट हो जाती है, काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है इसका। तो इसलिए आपको बहुत ही धीरे से इसको निकालना होगा। क्योंकि दिल्ली में तो ये तुरंत ही हमें मिल जाएंगे, इंजीनियर्स काफ़ी हैं यहाँ पर जो बाहर से हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर बाद में अगर हम उसको रिपेयर करके डालते हैं, जो स्प्रिंग बड़ा हो जाता है, तो फिर वो बाद में जो सिलेक्शन का एरिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ये पत्ती मैं दिखा देता हूँ आपको, टूटी हुई है। इस पत्ती की वजह से मुझे ये वैसे मशीन खोलनी पड़ी है, वरना इस पे और कुछ मैं बना लेता, जैसे कि इस पे मैं जुराबे और टोपे बना लेता, आसानी से बन जाते, और बाकी मशीन पर दूसरा माल बन रहा था। पर मुझे ये 2 तरफ से टूट गई थी तो इसलिए ये खोलना पड़ा। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इंजीनियर के पास जाना पड़ता है इसे लेकर। तो ये दोनों पेच हमें खोल लेने हैं और जो ये प्लेट है ये निकाल लेनी है। आपको मैं बता दूं, जब ये प्लेट हम निकाल लेंगे तो इसके अंदर आई पिन है जो कि यू पिन को रीड करती है, और यू पिन जो है वो हमारे कार्ड को रीड करती है, डिज़ाइन को रीड करती है, फिर उस हिसाब से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो आपको मैं बता दूं, जो हम ये पिन निकालेंगे इनको काफ़ी सेफ आराम से निकालना होगा। तो इसको हम मशीन को उल्टा कर देंगे और सभी पिन निकाल लेंगे। सभी पिन उल्टा करते ही निकल जाएंगी, और जो पिन नहीं निकलेंगी उन्हें हमें खींच कर निकाल लेना है, क्योंकि उन पर पत्ती का प्रेशर बना हुआ होता है, लोड बना हुआ होता है, जिससे कि वो अपनी जगह से नहीं निकलती। तो वो हमें खींच कर निकाल लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और इनको एक सेफ एरिया पर रख लेना है। तो आपको मैं बता दूं, हमें इस पर हल्का सा भी प्रेशर नहीं देना है पिन वगैरह पर, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी बैंड हो जाएंगी तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें उस चीज़ को पकड़ने में कि कौन सी हमारी पिन ख़राब है। तो इनमें से अगर एक भी सुई ख़राब हो जाएगी या पिन ख़राब हो जाएगी तो हमारी मशीन के अंदर 24 नंबर की सुई, हर 24 सुई के गैप पर एक सुई पीछे रहने लगेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, सेफ जगह पर ही हमें ये पिन रखनी है। और जब हमारी पिन सारी निकल जाएंगी फिर हमें ये सभी पत्तियाँ निकाल लेनी है। तो पत्तियाँ हमें निकालने के बाद ये ध्यान रखना है, जौन सी हम पत्ती सबसे पहले निकालेंगे वो हमारी सबसे ऊपर आएगी। ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिगनर को। तो जो हमें पत्ती है हमें स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नीचे रखते हुए चले जाना है, क्योंकि फिर हमें बाद में उसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए जिस तरीके से मैं रखता जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो हमारी पत्तियाँ हैं वो मैंने किस तरीके से रखी हुई हैं और हमें किस तरीके से वो मशीन के अंदर लगानी है। तो इस बात को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं अब एक बार दिखा देता हूँ वो पत्तियाँ किस तरीके से है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 8 की 8 पत्ती रख ली है, और जो सबसे नीचे की पत्ती है वो हमें सबसे पहले मशीन के अंदर डालनी है, और जो लास्ट में रखी है वो पत्ती हमारी मशीन के सबसे ऊपर आएगी। इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो जो इसके अंदर का सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर आप भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अब मैं आपको पत्ती डाल कर बताता हूँ किस तरीके से हमें पत्ती डालनी है। सॉरी, आपको भी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, जो फ़ोन की वाइब्रेट थी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर साउंड आ रहा है उसका, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ।
तब मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से मैं यहाँ पर पत्ती डाल रहा हूँ, सिर्फ़ आपको वो कॉपी करना है। हल्का-सा फ़ोल्ड हो रहा है पत्ती और उसके बाद अपने जो स्लॉट है उसमें जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने जिस तरीके से निकाला था उस तरीके से रिपीट कर देना है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं है। और जब हमारी सभी पत्तियाँ इसमें सही तरीके से डल जाएँगी, उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर पत्ती सही नहीं डली होएगी तो हम उसको यहाँ पर ही सही कर सकते हैं। हर कोई आपको ये बात नहीं बताएगा और ना ही इस तरह की वीडियो पहले यूट्यूब पर है। काफ़ी छोटा-छोटा सा समझाते हैं सभी लोग, मैंने देखा है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मशीन खोल रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ को लेकर। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप 1-2 बार किसी को देख लें उसके साथ बैठ के जो एक्सपीरियंस है जिसे मशीन खोलने का, या फिर काफ़ी सालों से वो मशीन चला रहा है, तो उनसे एक बार पूछें कि हाँ सर, हमें किस तरीके से ये पत्ती रिपेयर करनी है, किस तरीके से दोबारा हम पत्ती डाल सकते हैं। उसके बाद ही आप मशीन खोलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, वरना मुझे लगता है कि मेरे साथ हो चुका है ये। मैं ऐसे ही देख के बिना पूछे मैंने कई बार मशीनें खोली थी स्टार्टिंग में, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और जो इंजीनियर था जितने उसने पैसे माँगे उतने ही मुझे वो पे करने पड़े और फिर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ धीरे-धीरे इन चीज़ों तक पहुँचा हूँ, सीखा हूँ। मैंने काफ़ी स्टडी किया मशीन को लेकर। मैं कई बार क्या करता था स्टार्टिंग में, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं नई मशीनों को भी खोल कर रख देता था छोटी प्रॉब्लम के लिए। इसी तरीके से मैं रोज़ इंजीनियर के पास जाता रहा, फिर काफ़ी मुझे खर्चा उठाना पड़ा इस चीज़ को लेकर, बट एक्सपीरियंस ने सभी मुझे सिखा दिया। एक मेरे भैया थे जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया इस चीज़ को लेकर, मशीन रिपेयरिंग को लेकर। उन्होंने मुझे छोटी-छोटी बातें बताई जो कि अब रिपेयरिंग में मेरे बहुत काम आती है। बस जो मैंने उनसे सीखा है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो सिखा दूँ और आपको खर्चा ना हो मशीन पर। जितना मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने पुरानी मशीन से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब मेरे पास काफ़ी मशीनें हैं, मैं बताना नहीं चाहता यूट्यूब पर आप लोगों को ये बात। तो हम इसी तरीके से एक बार ख़राब करते हैं चीज़ को, दूसरी बार उसे सही भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में। जितना हमें आता जाएगा उतना हम सक्सेस होते जाएँगे। बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी भी बिज़नेस में लग रहे हैं तो हमें उसको टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अब मशीनें लगाई हैं या कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो जल्द ही हमें अच्छी इनकम देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने हार्ड वर्क पर ध्यान रखना है और अपनी जो लाइन है उसमें लगे रहना है, तो हम सक्सेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे बट मेरे पास टाइम नहीं था, पर आज मैंने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला और आपके लिए ये वीडियो लेके आया। तो आप अब इस प्रॉब्लम को अपने घर पर बैठे ही सही कर सकते हैं। अगर आपको और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम पर जल्दी वीडियो बनाकर उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको मशीन के पार्ट, मशीन, वूल बाइंडर या ऊन की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।
और फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने ये जिस तरीके से मशीन को खोला था उसी तरीके से दोबारा बांध देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान से ये मशीन को रिपेयर करना होगा। अगर आपके यहाँ पर कोई इंजीनियर है तो आप इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट करके ना देखें, क्योंकि बाद में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको पे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए यही एडवाइस है, अगर इंजीनियर है तो इस चीज़ के लिए आप प्रॉब्लम ना उठाएं और इंजीनियर को थोड़ा चार्ज करके अपनी मशीन सही करा लें। तो सभी पत्तियों में स्प्रिंग यहाँ पर लग चुका है, ये हमारा लास्ट स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को भी हम आराम से इस पत्ती के ऊपर लगा लेंगे, और जिस तरीके से हमने इसके अंदर से जो आई पिन थी वो निकाली थी, वो सारी इसके अंदर हमें लगा लेनी है एक एक करके। राइट साइड से हमें ये स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड पर ये हमें ख़त्म कर देना है। तो सबसे पहले हमें अपनी सभी पिन गिन लेनी है कि कोई मिस तो नहीं हुई है। अगर एक भी मिस हो जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी पिन हमारी पूरी हैं। जो ये मैं पिन मार रहा हूँ ये हमारी यू पिन है। तो यू पिन को हम एक लेवल में करके राइट साइड से एक एक करके सारे पिन इसके अंदर डाल देंगे। तो पिन डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ हमें मशीन को कैसे चेक करना है कि हमारी सभी जो पत्तियाँ हैं वो सही डली हैं, आई पिन सही लगी हैं या नहीं। तो चलें सबसे पहले हम जल्दी से ये सारे पिन को डाल लेंगे। तो हमारी सारी आई पिन यहाँ पर सही तरीके से डल चुकी है। अब हमें ये प्लेट आई पिन के ऊपर रख के टाइट कर देनी है। जिस तरीके से हमने ये खोली थी उसी तरीके से सेम टाइट करके इसे चेक कर लेंगे कि कहीं से लूज़ तो नहीं है। हमें बस इस पे इतना पावर लगाना है, जितना वेट हमारा पेचकस पे होता है हाथ का उतना ही हमें इस पे वेट रखना है। कोई ज़्यादा पावर के साथ इन पेच पर ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि फ्री भी हो सकते हैं, फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर एक बार पेच का एरिया जो फ्री हो जाए तो। फिर हम इसको एक बार और चेक करेंगे जो हमारी आई पिन है उनको चलाकर। तो वो हमें किस तरीके से चेक करना है कि हमारी पत्तियां काम कर रही हैं या नहीं। तो ये देखिए, हमें जो हमारा क्लिच व्हील है लेफ़्ट साइड का,
तो उसको घुमाते रहना है जब तक हमारी सभी पत्तियाँ नहीं वर्क करेंगी। तो उन्हें पत्तियों पर हमें देख लेना है। एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। आपको पत्तियों पर गौर करना होगा। जैसे ही मैं क्लिच व्हील को घुमा रहा हूँ सभी पत्तियाँ और आई पिन हमारी काम कर रही हैं। तो ये हमारी जो हमने पत्तियाँ डाली थी सभी सही डली हैं। अगर इनमें से कोई भी एक भी पत्ती सही नहीं डली होगी तो उसी हिसाब से वो पत्ती काम नहीं करेगी, तो हमें वो दोबारा डालनी पड़ेगी। तो अब हमें जिस तरीके से हमने ये कंप्यूटर खोला था उसी तरीके से इसमें लगा देना है। तो जल्दी से हम इसे लगा लेते हैं। अगर और इसके सभी पेज को अच्छे से टाइट कर लेंगे। एक बार हम ऐसे ही हल्का हल्का कस लेंगे, उसके बाद दोबारा इसको टाइट करेंगे। तो टाइट करने के बाद ही हमें इस मशीन पर सभी इसके कवर लगा लेने हैं और एक बार चेक कर लेना है कि हमारी मशीन सही हो गई है या नहीं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो कि आपकी मशीन में उनकी प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जाकर सभी वीडियो देखें और अपनी मशीन की प्रॉब्लमों को सोल्व करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें।